सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर लड्डू बांटे और बधाई भी दी। उत्साह और उमंग के साथ कार्यकर्ता ढंग नाचे। महिला कार्यकर्ता का उत्साह देखते ही बनता था। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि चुनावी नतीजों से साफ है कि मतदाताओं ने राष्ट्रवाद की नीतियों पर मोहर लगाई और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लाभ का असर दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि विरोध में पूरे विपक्ष ने भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाकर भ्रम जाल फैलाने की कोशिश की, परंतु मतदाताओं ने विशेषकर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में विकासात्मक नीतियों को पसंद किया। राजीव जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बड़ी जीत ने केंद्र में 2024 की जीत का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि समझदार मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 37 वर्षों के बाद सत्तारूढ़ भाजपा की दोबारा सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों तक लगातार योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाकर जमीनी कार्य करती रही। उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरे देश में बज रहा है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं तो इस देश की जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने बहुत सही फैसला लिया है, और उसके साथ साथ मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को भी बधाई देना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से आज जनमानस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक राष्ट्र बना है। और निश्चित रूप से आने वाले जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे, चाहे वो छोटे चुनाव हो, पंचायतों के हो, शहरों के हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और आज जिस तरह से यूक्रेन और रूस के जो हालात हुए और जिस तरह से बड़े बड़े देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और ऐसे वक्त में मोदी जी अपने भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लेकर आए, उससे जनता का विश्वास और ज्यादा दुगनी गति से भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। और निश्चित रूप से मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगी कि इस देश की जनता को, मोदी जी को, योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बहुत बहुत बधाई। पंजाब को किस तरह देखते हो? जिस तरह पंजाब में देखिए, पंजाब के अंदर पहले से लग रहा था कि स्थिति इस बार बिल्कुल उलट होने वाली है। और जो किसान आंदोलन भी रहा, क्योंकि वो पंजाब की धरती से निकलकर सामने आया था और जनता कुछ विकल्प तलाश कर रही थी, क्योंकि पंजाब और अकाली का चेहरा भी सबके, कांग्रेस और अकाली दल का भी चेहरा सबके सामने आ गया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि पंजाब की जनता ने जो जनादेश दिया है वो सर माथे पर है लोकतंत्र में। लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि 5 साल बीतते कब बीत जाए देर नहीं लगती, और लोकसभा चुनाव भी 2 साल बाद है, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर भी भगवा लहराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 4 राज्यों में रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर बहुत अच्छे मतों से जो है अच्छी सीटों से जीतेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये सुशासन की जीत है, ये धर्म की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। और इसके साथ साथ लोगों में ये विश्वास बना है कि जो सरकार विकास के कार्य कर रही है, जो सरकार समाज के गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, उनके लिए योजनाएं बनाने का काम कर रही है, और वो योजनाएं जो है धरातल पर जब उतरी तो लोगों का विश्वास यही बना कि ये डबल इंजन की सरकार ही विकास का जो है काम कर सकती है। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी में अपना जो है विश्वास व्यक्त किया है। आप उदाहरण देख सकते हैं, पंजाब में डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इसलिए जो है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। अगर वहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार होती तो पंजाब भी कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी हारने वाली नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने मिलकर एक भ्रम जाल फैलाने की बहुत जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का हम विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सब चीज़ों को, सारे जो है दुष्प्रचार को नकार कर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर मोहर लगाई है। जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा का वातावरण दिया, जिस तरह से उन्होंने विकास के काम किए, जिस तरह से वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को यही विश्वास था अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर से जो है उत्तर प्रदेश वही जो है जंगल राज कायम हो जाएगा
और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों का इतिहास जो है बदलने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार जो है एक पार्टी की सरकार आती थी, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार आती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं ने 37 वर्षों के बाद जो है दोबारा एक ही पार्टी की सरकार लाकर ये साबित कर दिया कि मतदाताओं का विश्वास जो है लोकतंत्र में है, मतदाताओं का विश्वास जो है विकास में है। जैन साहब, किसान आंदोलन के जो कह रहे थे कि भाजपा को से नुकसान होगा, अब जो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़ी है, भाजपा की आई है, तो क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर जो है किसान आंदोलन का नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जितना नुकसान का आकलन जो है या विपक्षी दल के लोग फैला रहे थे उतना नुकसान जो है वहां पर नहीं है। मैं समझता हूं कि ये किसानों को भी समझ आ चुका है कि किसानों के हित में जो नीतियां बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों को जो है सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों की फसलों के दाम बढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में किसान जो है रात को अपने खेत में नहीं जा सकता था, उसको सुरक्षा का वातावरण दिया, तो इसलिए जो है किसानों ने भी बड़े पैमाने पर वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया।